हाय गाइस, दिस है आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के इस वीडियो लेक्चर में। कपड़े सुखा दो यानी कपड़ों को सूखने के लिए रख दो। पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। आलू छील दो। पील ऑफ द पोटैटोज। संतरा छील दो। पील ऑफ द ऑरेंज। बिस्तर लगा दो। मेक द बेड या फिर आप कह सकते हैं प्रिपेयर द बेड। ढक्कन खोल दो। ओपन द लिड, ओपन द कैप या ओपन द कवर। नल खोल दो। टर्न ऑन द टैप। यहां पर एक पॉइंट आपको और याद रखना है। टर्न ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। आप चाहें तो ऑन का यूज ऑब्जेक्ट के बाद कर सकते हैं और आप कह सकते हैं टर्न द टैप ऑन। नल बंद कर दो। टर्न ऑफ द टैप या फिर टर्न द टैप ऑफ। चादर बिछा दो। चादर को आप कहते हैं बेड शीट। स्प्रेड द बेड शीट। बिस्तर पर चादर बिछा दो। स्प्रेड द शीट ऑन द बेड। यहां पर आपने बेड शीट नहीं कहा क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि बेड पे बिछाई जा रही है तो बेड शीट ही है, तो इसलिए आपने केवल शीट का यूज किया। दीवार पर सहारा मत लो। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। मुझ पर सहारा मत लो। डोंट लीन अगेंस्ट मी। मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो। डोंट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर। यहां पर आपने अगेंस्ट का यूज नहीं किया, आपने ऑन का यूज किया। ऑन का यूज आपने इसलिए किया क्योंकि शोल्डर के ऊपर सर रखा गया। कई बार स्टूडेंट से कहते हैं कि यहां पर पुट या कीप का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड यूज नहीं होगा। लीन का यूज इस सेंस में किया जाना बेहतर विकल्प है। दिमाग से काम लो। यूज योर ब्रेन। धीमे बोलो। स्पीक सॉफ्टली या फिर आप कह सकते हैं स्पीक क्वाइटली। क्वाइट का मतलब होता है शांत, तो शांति से बोलो। कैसे बोलो? शांति से बोलो, धीमे बोलो। धीरे बोलो। धीरे बोलो, जैसे कोई व्यक्ति बहुत तेज बोल रहा है, आप उसे कहते हैं कि धीरे बोलो, तो आप कह सकते हैं स्पीक स्लोली। तेज बोलो। कोई व्यक्ति धीरे धीरे बोल रहा है तो आप उसे कहते हैं कि थोड़ा तेज बोलो क्योंकि टाइम आपके पास कम है। स्पीक क्विकली। ऊंचा बोलो। ये एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। मान लीजिए क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रही है और वहां पर बच्चों से वो कुछ पूछ रही हैं और बच्चे कुछ बोल रहे हैं, लेकिन बच्चे जो बोल रहे हैं वो हल्का बोल रहे हैं। हल्का यानी इतना बोल रहे हैं कि सुनाई नहीं दे रहा टीचर को। ऐसे केस में टीचर बच्चे से कह सकती है स्पीक अलाउड। लेकिन मान लीजिए कि आप स्टेज पे खड़े हैं और आप भाषण दे रहे हैं। लोग आपको सुन तो पा रहे हैं, इतना ऊंचा तो आप बोल रहे हैं कि लोग आपको सुन पा रहे हैं, लेकिन लोग आप पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तभी आपका दोस्त आपसे कहता है कि ऊंचा बोलो। ऊंचा बोलो इन द सेंस कुछ इस तरह से बोलो, इस आवाज के साथ बोलो, भारी आवाज के साथ बोलो कि लोग आपको ध्यान से सुने, उनको सुनना पड़े। क्योंकि जितनी आवाज ऊंची होगी उतना आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा। ऐसे केस में वहां पर आप कहते हैं स्पीक लाउडली। खाना लगा दो यानी खाना परोस दो। सर्व द फूड। दबे पांव चलो। दबे पांव के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है टिप टो। देखिए किस तरह से सेंटेंस को आप बनाएंगे। वॉक ऑन द टिप टो। नेक्स्ट सेंटेंस, वो दबे पांव कमरे में घुसा। यहां पर हम टिप टो का यूज एक वर्ब की तरह करेंगे, क्रिया की तरह करेंगे। ही टिप टोड इनटू द रूम। ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया। टिप टो की सेकंड फॉर्म टिप टोड। मुझ पर एहसान मत करो। डोंट फेवर मी। बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। समय की नजाकत को समझो। अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। अपने बाल बना लो। कोम योर हेयर। यहां पर आप कोम का मतलब होता है कंघी करना। अपने बालों पे कंघी कर लो। अगर आप यहां पर कहते हैं मेक योर हेयर, वो भी गलत नहीं है, लेकिन कोम योर हेयर ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट मेक मी एंग्री। उसे समय लेने दो। लेट हिम टेक टाइम। आंख मत मारो। डोंट विंक। इशारा मत करो। डोंट जेस्चर। बक बक मत करो। बक बक यानी फालतू बातें करते रहना, कंटिन्यू करते रहना, कुछ ना कुछ बोलते रहना। इसे आप कहते हैं प्रैटल या गैप कहा जाता है। डोंट प्रैटल या फिर स्टॉप योर गैप।
इस तरह से अक्सर नेटिव्स इन सेंटेंसेस को यूज करते हैं। बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। जिद मत करो, डोंट बी स्टर्बन। यहां पर अगर आप देखें वर्ड है स्टर्बन, STUBBORN, यहां पर डबल बी है लेकिन साउंड केवल एक बी का आता है, स्टर्बन। मुझसे पंगे मत लो, डोंट मेस विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस, धूप सेंक लो, बास्क इन द सन। रोटियां बेल लो, बेलने को आप रोल कहते हैं, रोल द चपातीस। रोटी कैसे बनाएं, हाउ टू रोल द चपाती। आटा गूंथ लो, नीड द फ्लोर। इसे कहा जाता है फ्लोर, ये फ्लोर है, फ्लोर नहीं। अगर आप कहते हैं फ्लोर तो फ्लोर हो जाता है फर्श, जिसकी स्पेलिंग होती है FLOOR, ये है फ्लोर। रोटियां सेंक लो, बेक द चपातीस। जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज। जूते उतार लो, टेक ऑफ द शूज। शर्ट पहन लो, पुट ऑन द शर्ट, या फिर वेयर, वेयर का भी आप यूज करते हैं पहनने के लिए, आप कह सकते हैं वेयर द शर्ट। शर्ट उतार लो, टेक ऑफ द शर्ट। दिल पे मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट। उसे विदा कर दो, सी हिम ऑफ। उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज हिम। अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क, या फिर आप कह सकते हैं इट्स बिकमिंग डार्क। यहां पर इट्स किसका कॉन्ट्रैक्शन है, इट इज का कॉन्ट्रैक्शन। इट इज गेटिंग डार्क या फिर इट इज बिकमिंग डार्क, तो इट इज की जगह मैंने कहा इट्स। अंधेरा हो गया है, इट्स गॉट डार्क, या फिर इट्स बिकम डार्क। अब यहां पर आप सोचेंगे कि इट्स किसका कॉन्ट्रैक्शन है, इट इज का। इट इज का नहीं, यहां पर है ये कॉन्ट्रैक्शन इट हैज का। यानी ये सेंटेंसेस एक्चुअल में क्या है, इट हैज गॉट डार्क या फिर इट हैज बिकम डार्क। इट हैज, उसकी जगह पे मैंने यूज किया इट्स। मुझे नहाने दो, लेट मी टेक अ बाथ। जाकर सो जाओ, गो एंड स्लीप। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। फोन आ रहा है, द फोन इज रिंगिंग। मशीन चालू करो, स्विच ऑन द मशीन। मशीन चलाओ, चलाओ यानी उसे ऑपरेट करो, ऑपरेट द मशीन। एसी बंद करो, स्विच ऑफ द एसी। एसी ऑन करो, स्विच ऑन द एसी। सुबह हो गई, जैसे आपका कोई छोटा भाई सो रहा है, आप उसे कहते हैं सुबह हो गई उठ जा, तो सुबह हो गई के लिए आप सिंपली आप कहते हैं इट्स मॉर्निंग। मेरे साथ चलो, कम विद मी। उसे मत देखो, डोंट लुक एट हिम। उसे मत घूरो, डोंट स्टेयर एट हिम। नौकरी कर लो, स्टार्ट अ जॉब। नौकरी ढूंढ लो, फाइंड अ जॉब। ड्राइविंग सीख लो, लर्न ड्राइविंग। तुम सीख जाओगे, यू विल लर्न। तुम में कला है, यानी तुम्हारे अंदर कला है, यू हैव द आर्ट। इंडिया जीतेगी, इंडिया विल विन। इस सेंटेंस को आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इंडिया इज गना विन। गना यानी गोइंग टू, इंडिया इज गोइंग टू विन। विल के फॉर्मेशन को आप रिप्लेस कर सकते हैं गोइंग टू के साथ। एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में इस बात को मैंने कवर किया है। तुम अंग्रेजी सीखोगे, यू विल लर्न इंग्लिश। तुम डरपोक हो, यू आर कॉवर्ड। नंगे पैर मत चलो, डोंट वॉक बेयर फुट। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, यहां पर बेयर फुटेड कहते हैं, फुटेड नहीं कहना, आपको क्या कहना है, डोंट वॉक बेयर फुट। और बेयर फुट ये दो अलग अलग वर्ड्स नहीं बल्कि एक साथ इसे यूज किया जाता है नंगे पैर के लिए। चालाक मत बनो, इसके लिए आप कह सकते हैं डोंट बी स्मार्ट या फिर डोंट बी क्लेवर। दोबारा कब मिलेंगे, व्हेन विल वी मीट अगेन। बहुत मजा आया, एंजॉयड अ लॉट। हमने वाकई में जिंदगी जी, यानी जिंदगी को जिया, वाकई में, रियली, वी रियली लिव्ड लाइफ।
मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। मुझ पर एक एहसान करना, एहसान के लिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था फेवर का आप यूज करते हैं। डू मी ए फेवर, मुझ पर एक एहसान करना। की के लिए आप दैट का यूज कर सकते हैं, लेकिन एडवांस लेवल पे जैसे जैसे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी आप समझते जाएंगे कि दैट का अननेसेसरी यूज करना सेंटेंसेस में बहुत ऑड लगता है। तो यहां पर आप दैट का यूज ना करिए, बल्कि आप सिर्फ कॉमा का यूज करते हैं रिटर्न में। कॉमा का यूज क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा रुकते हैं सेंटेंस में। डू मी ए फेवर, डोंट फेवर मी एट ऑल। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस आपके सामने आए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इस तरह के सेंटेंसेस मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी रोज एक सेंटेंस कवर करता हूं। एक सेंटेंस भी और एक वर्ड भी, वर्ड के साथ उसका मीनिंग और 2 सेंटेंसेस। तो अगर आप फेसबुक या व्हाट्सएप पे हैं, जिस पे भी आप हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और साथ ही साथ कॉमेंट्स में भी मैंने दिया है। फिर मुलाकात होगी कुछ और सेंटेंसेस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय।